हेलो एंड वेलकम टू JMR क्लासेज। आज राजस्थान के संत एवं संप्रदाय का पार्ट 2 लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर का पार्ट फर्स्ट, जिसके अंतर्गत निर्गुण संप्रदाय के संत एवं संप्रदाय के बारे में चर्चा कर चुके हैं। उससे कुछ और संत बचे थे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। निर्गुण संप्रदाय का एक संत है, संप्रदाय है निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक आते हैं हरिदास जी। ये हरिदास जी हैं। इनका जन्म होता है कापोदड़ा, ग्राम डीडवाना, नागौर में। सांखला राजपूत परिवार में इनका जन्म होता है। इनका मूल नाम क्या था? हरि सिंह। इनका मूल नाम था हरि सिंह। इनका प्रारंभिक कार्य था लूटपाट करना, डकैती करना। हड़बूजी सांखला के संपर्क में आने के बाद में इनके मन में परिवर्तन हुआ और इन्होंने लूटपाट का कार्य छोड़कर निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की। निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ गाडा डीडवाना, नागौर में स्थित है। संत हरिदास जी को कलयुग का वाल्मीकि कहा गया है। कलयुग का वाल्मीकि संत हरिदास जी को इसलिए कहा गया है क्योंकि वाल्मीकि जी भी पहले लूटपाट का कार्य करते थे, फिर बाद में उनके मन में परिवर्तन हुआ, फिर उन्होंने संत बने। तो इसी प्रकार कलयुग में संत हरिदास जी को वाल्मीकि कहा जाता है। कलयुग में इन्होंने भी लूटपाट का कार्य छोड़कर संत का कार्य प्रारंभ किया, तो उपनाम इनका आ जाता है कलयुग का वाल्मीकि। निरंजनी संप्रदाय का एक प्रमुख ग्रंथ है, उसका नाम है राज्य प्रकाश। कौन सा ग्रंथ है? राज्य प्रकाश। निरंजनी संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है राज्य प्रकाश। निरंजनी संप्रदाय में साधु दो प्रकार के होते हैं। एक होता है घरबारी और दूसरा होता है निहंग। घरबारी में वे साधु आते हैं जो गृहस्थी जीवन जीते हैं और अपने उपदेश देते हैं। निहंग में वे साधु आते हैं जो विरक्त होते हैं, घुमक्कड़ जीवन जीते हैं, गृहस्थी जीवन नहीं जीते हैं, शादी नहीं करते हैं, अपने उपदेश घूमते फिरते देते हैं। संत हरिदास जी के द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? संत हरिदास जी के द्वारा 3 ग्रंथ रचित हैं। पहला है भक्त वृंदावली, दूसरा है भक्त भर्तृहरि संवाद, तीसरा है साखी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। संत हरिदास जी के द्वारा रचित कौन से ग्रंथ है? संत वृंदावली, भर्तृहरि संवाद और साखी। निरंजनी संप्रदाय में आत्मा को अलख निरंजन व राम निरंजन कहा गया है। निरंजनी संप्रदाय में आत्मा को अलख निरंजन व राम निरंजन कहा गया है। अगला संप्रदाय है लालदासी संप्रदाय। लालदासी संप्रदाय, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, लालदासी संप्रदाय इसकी स्थापना किसने की है? संत लालदास जी ने इसकी स्थापना की है। लालदास जी का जन्म कहाँ हुआ? दोलीदू गांव अलवर में इनका जन्म हुआ। लालदास जी का जन्म कहाँ हुआ? दोलीदू गांव अलवर में हुआ। तो लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ भी कहाँ है? दोलीदू गांव अलवर में। दोलीदू गांव अलवर में इसकी प्रधान पीठ है। गांव में अलवर में इसकी प्रधान पीठ है। लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ मिलेगी? दोलीदू गांव अलवर में। लालदासी संप्रदाय की सर्वाधिक अनुयायी किस जाति के होते हैं? मेव जाति के होते हैं। लालदासी
इन्हें अपने गुरु का नाम था संत गदन चिश्ती से आशीर्वाद लेकर लालदासी संप्रदाय की स्थापना की। लालदास जी ने एक ग्रंथ की रचना की। उस ग्रंथ का नाम था लालदास जी की चेतावनी। उस ग्रंथ का क्या नाम था? लालदास जी की चेतावनी। लालदास जी की चेतावनी। इस संप्रदाय को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। लालदास जी एक हिंदू थे और इनके गुरु थे संत गदन चिश्ती। मुस्लिम संत थे इनके गुरु। इनके उपदेशों में हिंदू मुस्लिम एकता का भाव झलकता है। इस संप्रदाय में दीक्षा लेने वाले व्यक्ति निरंकारी होना चाहिए। निरंकारी होना चाहिए, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, जो लालदासी संप्रदाय में कोई जो भी व्यक्ति दीक्षा लेता है वो निरंकारी होना चाहिए। उसे किसी भी प्रकार का मोह नहीं होना चाहिए, लेस मात्र भी खुद पे अभिमान नहीं होना चाहिए। तो इसकी जांच के लिए लालदास संप्रदाय में एक परीक्षा ली जाती है। उस परीक्षा के अंतर्गत संप्रदाय में दीक्षित लेने वाले, इस संप्रदाय में दीक्षा लेने वाले शिष्य का मुंह काला करके गधे पर उल्टा बिठाया जाता है और उसे गांव की गलियों में घुमाया जाता है, ताकि उसे लेस मात्र भी जीवन में आ, अभिमान न रहे। लेस मात्र भी अभिमान नहीं रहे। यदि गधे पर काला मुंह करके घुमाना, तो इससे क्या हो जाएगा? अगर किसी को भी खुद पे अभिमान है तो चूर चूर हो जाएगा। किसी से भी वो लेस मात्र भी शंका नहीं करेगा, भिक्षा मांग पाएगा, अपने आप को एकदम सामान्य व्यक्ति समझेगा। इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? धौलीधुप गांव अलवर में संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। अब सबसे एक छोटे छोटे संप्रदाय है के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मुख्य रूप से हमको क्या याद रखना है कि उसके संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, उसकी प्रमुख पीठ कहाँ पे है, कौन क्या क्या चीज याद रखनी। छोटे प्रवर्तक, प्रवर्तक कौन, प्रवर्तक, और प्रधान पीठ कहाँ पे है, प्रधान पीठ। उसके बाद में ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ उस संप्रदाय से संबंधित है। तो बात करते हैं गुर्जर संप्रदाय की। गुर्जर संप्रदाय के प्रवर्तक संत दास जी थे। गुर्जर संप्रदाय के प्रवर्तक संत दास जी थे। इनकी प्रधान पीठ कहाँ है? गुर्जर संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे है? दादरा भीलवाड़ा। कहाँ पे है? दादरा भीलवाड़ा इस संप्रदाय की प्रधान पीठ है। गुर्जर संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे है? दादरा भीलवाड़ा में। अब गुर्जर संप्रदाय का ये गुर्जर नाम क्यों पड़ा? ये नाम इसलिए पड़ा कि इसके जो प्रवर्तक है संत दास जी, गुदरी के बने हुए कपड़े पहनते थे। गुदरी से बने हुए कपड़े पहनते थे, गुदरी। और गुदरी से बने कपड़े पहनने के कारण इनका नाम, इस संप्रदाय का नाम गुदर संप्रदाय पड़ा। और गुदरी क्या होती है? ये गुदरी होती है, पुराने फटे हुए कपड़े होते हैं जिससे एक बनाया जाता है, उसको इकट्ठा करके एक ऐसा वस्त्र बनाया जाता है जिसको पहना जा सके, जिसको बिछाया जा सके, सर्दी में ओढ़ने के काम आता है। ये घरों में भी हम बनाते ही हैं। पुराने, जब हमारे पुराने कपड़े हो जाते हैं कोई, तो मम्मी माता जी वो कपड़े लेकर एक उसको कपड़ों को बिछाकर सुई से पिरोकर एक बना देती है गुदर, जिसको बिछाने के काम लेते हैं। अगला संप्रदाय है अलैक्य संप्रदाय। अलैक्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? स्वामी लालगिरी जी। अलैक्या संप्रदाय के प्रवर्तक है स्वामी लालगिरी। इनका जन्म कहाँ पे हुआ? चूरू में इनका जन्म हुआ। लालगिरी जी का जन्म कहाँ हुआ? चूरू में। और इसकी अलैक्या संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रधान पीठ के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंतर्गत। तो प्रधान पीठ कहाँ पे? बीकानेर में अलैक्या संप्रदाय की प्रधान पीठ है। अलैक्या संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे है? बीकानेर में है। अलैक्या संप्रदाय का एक प्रमुख ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है अलख स्तुति प्रकाश। अलख स्तुति प्रकाश अलैक्य संप्रदाय का एक प्रमुख ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है अलख स्तुति प्रकाश।
एक बार वापस देख लेते हैं। अलैक्या संप्रदाय, इसके प्रवर्तक स्वामी लालगिरी का जन्म चूरू में हुआ। अलैक्या संप्रदाय की प्रधान पीठ बीकानेर में है। इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ अलख स्तुति प्रकाश है। अगला संप्रदाय बात करेंगे प्रणामी संप्रदाय। प्रणामी संप्रदाय के प्रवर्तक किसको माना गया है? प्राणनाथ जी को माना गया। ये कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे और इसकी प्रधान पीठ राजस्थान में नहीं है। प्रणामी संप्रदाय की मुख्य पीठ जो राजस्थान में नहीं है, कहाँ पे है? पन्ना, मध्य प्रदेश में प्रणामी संप्रदाय की पीठ है। लेकिन राजस्थान में प्रणामी संप्रदाय के सर्वाधिक अनुयायी रहते हैं। और अनुयायी कहाँ रहते हैं? आदर्श नगर, जयपुर। जयपुर में आदर्श नगर में प्रणामी संप्रदाय के अनुयायी रहते हैं। एक क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, ये इंपोर्टेंट लीजिए कि प्राणनाथ जी के उपदेश, प्रणामी संप्रदाय के प्रवर्तक प्राणनाथ जी और प्राणनाथ जी के उपदेश, उनके उपदेश कहाँ संकलित किए गए हैं? कुजलम स्वरूप नामक ग्रंथ में संग्रहित किए गए हैं। प्राणनाथ जी के उपदेश कुजलम स्वरूप नामक ग्रंथ में उल्लेखित है या संग्रहित किए गए हैं। वापस देखिए एक बार। प्रणामी संप्रदाय, प्रणामी संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम है प्राणनाथ जी, प्राणनाथ जी। और प्रणामी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पे है? पन्ना, मध्य प्रदेश में है। प्रणामी संप्रदाय के सर्वाधिक अनुयायी कहाँ पे रहते हैं? आदर्श नगर, जयपुर में सर्वाधिक अनुयायी रहते हैं। और प्राणनाथ जी के उपदेश कहाँ पे संग्रहित किए गए हैं? कुजलम स्वरूप में, कुजलम स्वरूप नामक ग्रंथ में। एक खत्म हुआ। अगला संप्रदाय है नवल संप्रदाय। नवल संप्रदाय, नवल संप्रदाय की बात करते हैं। नवल संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? संत नवलदास जी। नवल संप्रदाय के प्रवर्तक है संत नवलदास जी। संत नवलदास जी इस संप्रदाय के प्रवर्तक है। इनका जन्म कहाँ हुआ? हसोलाव गांव, नागौर में। नवलदास जी का जन्म हुआ हसोलाव गांव, नागौर में इनका जन्म हुआ। नवल संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे है? जोधपुर में। नवल संप्रदाय की प्रधान पीठ है जोधपुर में। नवल संप्रदाय की प्रधान पीठ है जोधपुर में। नवलदासी संप्रदाय के लोग दशहरे के दिन आवश्यक रूप से भगवत गीता का अध्ययन करते हैं। नवल संप्रदाय में सबसे एक दिन माना जाता है जिसके दिन दशहरे का दिन, और उस दिन सभी भक्त जो अनुयायी होते हैं भगवत गीता का अध्ययन तो अनिवार्य रूप से करते हैं। उस दिन भगवत गीता का अनिवार्य रूप से अध्ययन करते हैं। नवल संप्रदाय के मतलब साल भर 365 दिन उन्होंने कुछ किया क्या, कुछ मालूम नहीं, लेकिन दशहरे के दिन उनको भगवत गीता पढ़ना अनिवार्य होता है ताकि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो सके। इनके उपदेशों का संग्रह नवलेश्वर अनुभव वाणी में है। नवल संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? संत नवलदास जी। और संत नवलदास जी के उपदेशों का संग्रह किया गया है। वो कहाँ पे किया गया है? नवलेश्वर अनुभव में किया गया है। कहाँ पे किया गया? नवलेश्वर अनुभव में इनका संग्रहण किया गया है। नवलेश्वर अनुभव में इनका संग्रहण किया गया है। ये थे निर्गुण भक्ति के संप्रदाय। अब निर्गुण भक्ति के संत के बारे में चर्चा करेंगे। निर्गुण भक्ति के संत, ये संत इन्होंने कोई संप्रदाय वगैरह संप्रदाय नहीं चलाया। ये संत मूर्ति पूजा को बढ़ावा नहीं देते थे, सिर्फ ईश्वर की भक्ति आराधना करते थे। निर्गुण भक्ति के संत है ये। सबसे पहले संत आता है, वो आता है संत पीपा जी। संत पीपा जी, संत पीपा जी में दो चार बातें इंपॉर्टेंट है, वो देखेंगे कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ। सबसे पहले गागरण दुर्ग में हुआ। गागरण दुर्ग कहाँ पे पड़ता है? झालावाड़ में पड़ता है। गागरण दुर्ग किस प्रकार का दुर्ग है? एक ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। जल दुर्ग की श्रेणी में कैसे आता है? क्योंकि ये जो दुर्ग कहाँ बना हुआ है? आहू और काली सिंधी नदी, आहू व काली सिंधी नदी के संगम पर, काली सिंधी नदी पर के संगम पर ये दुर्ग बना हुआ है। संत पीपा जी के बचपन का नाम था प्रताप सिंह। संत पीपा जी के बचपन का नाम था प्रताप सिंह। ये गागरण दुर्ग के शासक थे। इन्होंने
अपना शासक अपना राजपाट छोड़कर इन्होंने सब अपना पूरा राजपाट छोड़कर भक्ति भाव में लग गए। ये बनारस गए। बनारस में इनका संपर्क हुआ गुरु रामानंद जी से। रामानंद जी के संपर्क में आने के बाद में उनके उपदेशों से इतने प्रभावित हुए, इन्होंने राजपाट छोड़कर संत जीवन जीना स्वीकार किया, लोगों की भलाई करना शुरू किया। तो इनके पिताजी का नाम था कड़वा राव। संत पीपाजी के पिताजी का नाम था कड़वा राव, इनकी माता का नाम था लक्ष्मीवती। गुरु का नाम है रामानंद जी। रामानंद जी संत पीपाजी के गुरु थे। एक आगे पढ़ेंगे संत धना जी। संत धना जी के भी गुरु रामानंद जी ही थे। पीपाजी ने गागरण दुर्ग का प्रबंध संभालते हुए जब ये पीपाजी गागरण दुर्ग के शासक थे, तो उस समय फिरोज शाह तुगलक के साथ इनका युद्ध होता है और इस युद्ध में फिरोज शाह तुगलक को ये पराजित करते हैं। ये युद्ध किस लिए होता है? गायों की रक्षा हेतु। गायों की रक्षा हेतु। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रथम संत कौन माने जाते हैं? तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ करने का श्रेय प्रथम किसको जाता है? पीपाजी को। राजस्थान में भक्ति आंदोलन प्रारंभ करने का प्रथम श्रेय जाता है संत पीपाजी को जाता है। संत पीपाजी दर्जी समुदाय अपना आराध्य देव मानते हैं। आराध्य देव मानते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि किस संत पीपाजी को किस समुदाय के लोग अपना आराध्य देव मानते हैं? तो वो मानते हैं दर्जी समुदाय के लोग। अब क्यों मानते हैं? तो तब संत पीपाजी बनारस में गुरु रामानंद जी के पास थे और उन्होंने वहां से शिक्षा दीक्षा लेकर विरक्त जीवन जीने का फैसला किया और घूम घूम कर लोगों की भलाई करना शुरू किया। तो इसी सिलसिले में ये पहुंचे समदड़ी बाड़मेर। कहाँ पे? समदड़ी बाड़मेर पहुंचे और वहां पर इन्होंने क्या किया? लोगों की भलाई करनी शुरू की और जीवन यापन करने के लिए दर्जी समुदाय के द्वारा जो कार्य किया जाता है, यानी कपड़े का व्यापार किया। कपड़े का व्यापार किया। जो भी आमदनी होती उसका जो हिस्सा इनको जरूरत होती वो रख लेते और बाकी जो हिस्से का लोगों में दान कर देते, लोगों की उस पैसों से भलाई करते। इसी कारण दर्जी समुदाय के लोग संत पीपाजी को अपना आराध्य देव मानते हैं और संत पीपाजी का मंदिर भी बना हुआ है बाड़मेर में, समदड़ी बाड़मेर में, जहाँ पर उन्होंने काफी समय व्यतीत किया अपने जीवन का लोगों की भलाई करने के लिए। समदड़ी बाड़मेर में संत पीपाजी का मंदिर है। उसके बाद में संत पीपाजी की छतरी बनी हुई है काली सिंधी नदी के किनारे गागरोन दुर्ग में। संत पीपाजी जब की छतरी बनी हुई है, संत पीपाजी का तो देहांत होता है चोड़ा रायसी कस्बे में होता है, लेकिन जो इनकी छतरी बनी हुई है, शासक तो गागरोन के थे ये, तो वहां के राजाओं ने इनकी छतरी बनाई। तो छतरी बनाई कहाँ बनी? काली सिंधी नदी के किनारे गागरोन दुर्ग में। गागरोन दुर्ग झालावाड़ में इनकी छतरी है। पीपाजी ने जो भी उपदेश दिए उसको क्या कहा जाता है? गुटका। वो खाने वाला नहीं, ये गुटका। जो उपदेश दिए उसको संग्रहित किया गया है और संग्रहित करने किया गया उसको कहा गया गुटका। पीपाजी के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है संत पीपाजी के द्वारा। उस ग्रंथ का नाम है जोग चिंतामणि। क्या नाम है? जोग चिंतामणि। पीपाजी द्वारा लिखित प्रमुख ग्रंथ है जोग चिंतामणि। संत पीपाजी ने अपना अंतिम समय एक गुफा में व्यतीत किया। वो गुफा है पीपाजी की गुफा, उसे कहा जाता है। वो कहाँ पे है गुफा? टोडाग्राम टोंक में है। टोडाग्राम टोंक जिले में स्थित एक गुफा है। उस गुफा में के अंदर इन्होंने समाधि ली, भजन कीर्तन किया, तो अंतिम समय अपना जीवन का वहीं पे व्यतीत किया और स्वर्गवास हो गया वहीं पे उनका।
तो संत पीपाजी, क्वेश्चन क्या बनेगा, संत पीपाजी की गुफा कहाँ पे है? टोडाग्राम, टोंक जिले में। इसमें संत पीपाजी से इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन बनते हैं। पीपाजी का मंदिर कहाँ पे है? मंदिर है समदड़ी, बाड़मेर में मंदिर है इनका। उसके बाद में इनकी छतरी कहाँ पे है? पीपाजी की छतरी, पीपाजी की छतरी है गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग में इनकी छतरी है। पीपाजी की गुफा कहाँ पे है? पीपाजी की गुफा है टोडाग्राम, टोंक में। अगला संत देखते हैं। अगला संत है संत धनाजी। संत धनाजी, संत धनाजी के बारे में जानते हैं। ये संत धनाजी है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ? धुवन ग्राम, टोंक में इनका जन्म हुआ। धुवन ग्राम, टोंक जिले में इनका जन्म हुआ। इस जाति से जाट परिवार के थे। इनके गुरु का नाम था रामानंद। संत धनाजी को भक्ति आंदोलन का सर्वाधिक प्रचार प्रसार करने वाले संत कहा जाता है। इन्होंने भक्ति आंदोलन का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया। सर्वप्रथम तो किसने किया? संत पीपाजी ने किया भक्ति आंदोलन का श्रेय राजस्थान में। तथा इनको संत पीपाजी को, संत धनाजी को भक्ति आंदोलन का सर्वाधिक प्रचार प्रसार करने का श्रेय जाता है। संत धना द्वारा लिखित पद ग्रंथ गुरु साहिब में संकलित किया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब के रचितक अर्जुन देव, 5 सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव ने क्या किया? गुरु ग्रंथ साहिब में संत धनाजी के जो उपदेश है उनको संकलित किया, उनको शामिल किया। इनका जन्म हुआ धुवन ग्राम, टोंक में। यहीं पे एक मेला लगता है, जो धुवन ग्राम टोंक में मेला लगता है, जहाँ पर सर्वाधिक अनुयायी कौन आते हैं? पंजाब से आते हैं। सर्वाधिक अनुयायी कहाँ से आते हैं? पंजाब से आते हैं। अगले संत है संत रजब जी। संत रजब जी ये किसके शिष्य थे? दादू जी के शिष्य थे। दादू जी जब सब दादू अंत हमने पढ़ा था, तो उस समय देखा था कि दादू जी के मुख्य शिष्य थे उनके पुत्र गरीबदास, मिस्किन दास, बालिंदी, रजब जी, सुंदरदास जी। ये मुख्य संत थे इनके। तो रजब जी ऐसे संत थे जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। किस वेश में? दूल्हे के वेश में रहे। क्यों रहे दूल्हे के वेश में? जब ये विवाह कर रहे थे, जब विवाह करने के लिए जा रहे थे, तब इन्होंने दादू जी के उपदेश सुनकर विवाह करने के लिए नहीं गए। दादू जी से उपदेश सुने, और उपदेश सुनने के बाद में इनके मन में परिवर्तन हुआ। मन में परिवर्तन होने के बाद में इन्होंने विवाह करने से इनकार कर दिया, और आजीवन जिस वेश में थे, दूल्हे के वेश में तैयार हुए बैठे थे, और आजीवन उसी वेश में रहे, दूल्हे के वेश में रहे। तो रजब जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। इनका जन्म हुआ सांगानेर, जयपुर में। संत रजब जी का जन्म हुआ सांगानेर, जयपुर में। इनके ग्रंथ है रजब वाणी और सरवर्गी। रजब वाणी, सवर्गी। कौन सा ग्रंथ है? रजब वाणी और सवर्गी इनके ग्रंथ है। संत रजब जी के अनुयायी जो इनके शिष्य होते हैं, वो रजावत कहलाते हैं या रजबपंथी कहलाते हैं। रजावत या रजबपंथी। विवाह के लिए जाते समय दादू जी के उपदेश सुनकर उनके शिष्य बन गए, और आजीवन दूल्हे के वेश में रहकर दादू जी के उपदेशों का बखान किया। ये है संत रजब जी। अगला संत है संत सुंदरदास जी। ये भी दादू दयाल जी के शिष्य है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? संत सुंदरदास जी का जन्म हुआ था दौसा जिले में। संत सुंदरदास जी का जन्म हुआ था। इनके ग्रंथ एक बार एग्जाम में पूछे गए हैं। क्या पूछा गया है? ज्ञान समुद्र, ज्ञान सवैया, सुंदर विलास, ज्ञान सार,
का संबंध किस संत से है? तो संत सुंदरदास जी ई ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इनके प्रमुख ग्रंथ है ज्ञान समुद्र, ज्ञान सवैया, सुंदर विलास, ज्ञान सार। कौन से ग्रंथ एक बार वापस पढ़ेंगे? ज्ञान समुद्र, ज्ञान सेवैया, सुंदर विलास, सार, ज्ञान सार। दादू पंथ पढ़ा था जिस समय, उसमें हमने देखा था कि दादू पंथ आगे 6 भागों में विभाजित हुआ था। उसमें से एक भाग था नागा पंथ। नागा पंथ को किसने चलाया? सुंदरदास जी ने। उनके शिष्य सुंदरदास जी ने नागा पंथ को चलाया। नागा पंथ को किसने चलाया? सुंदरदास जी ने नागा पंथ को चलाया। सुंदरदास जी के द्वारा जो भी उपदेश दिए गए, उन उपदेशों को क्या कहा गया? हरण उपदेश। क्यों हरण उपदेश? इसलिए कहा गया कि जब सुंदरदास जी उपदेश देते थे तो सामने बैठा हुआ व्यक्ति के मन में जो भी पाप, बुरी भावनाएं होती थी, उसका हरण हो जाता था। उसका हरण हो जाता, उनको उसका मन परिवर्तित हो जाता था। इसलिए सुंदरदास जी के उपदेशों को हरण उपदेश कहते थे। सुंदरदास जी का एक शिष्य था, प्रमुख शिष्य था, उसका नाम था रामदास। और रामदास ने ग्रंथ लिखा था राम की दुहाई। सुंदरदास जी का एक प्रमुख शिष्य था रामदास। रामदास ने ग्रंथ लिखा, उसका नाम था राम की दुहाई। ये थी निर्गुण भक्ति के संत और संप्रदाय। अब निर्गुण भक्ति के संत और संप्रदाय की प्रैक्टिस प्रश्न सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद में कल जो अगला लेक्चर होगा पार्ट 3, उसमें सगुण संप्रदाय के बारे में चर्चा करेंगे। संत और संप्रदाय, सगुण भक्ति परंपरा के संत और संप्रदाय के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है? यहाँ पे नहीं में आपको टिक करना, आपको यहाँ पे इसके नीचे अंडरलाइन करना है, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा, क्या पूछा गया प्रश्न में नहीं है पूछा गया है। जसनाथ जी बिल्कुल है, सगुण निर्गुण भक्ति के संप्रदाय के हैं जसनाथ जी। निरंजनी संप्रदाय बिल्कुल है, निरंजनी संप्रदाय। दादूपंथी संप्रदाय बिल्कुल है। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें ऑप्शन होगा 4, नाथ संप्रदाय सगुण भक्ति संप्रदाय से संबंधित है। नाथ संप्रदाय सगुण भक्ति संप्रदाय से संबंधित है। जसनाथी संप्रदाय के कौन प्रवर्तक कौन है? जसनाथ जी है। निरंजनी संप्रदाय के कौन प्रवर्तक है? हरिदास है। दादू संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? दादू दयाल जी है। नाथ संप्रदाय के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। राजस्थान के किस संत, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस संत और रामानंद जी के शिष्य, संत पूछा गया और वो रामानंद जी का शिष्य था, ने अपने राज्य को त्याग कर, यानी शासक था वो, त्याग कर गुरु मंडली यानी संत समाज में सम्मिलित हुए। संत धन्ना जी, ऑप्शन 2 जाम्बो जी, ऑप्शन 3 पीपा जी, ऑप्शन 4 रैदास। बताइए। ऑप्शन राइट होगा संत पीपा जी। पीपा जी गागरण दुर्ग के शासक थे और इन्होंने शासक राजपाट, अपना राजपाट सब त्याग कर गुरु मंडली में शामिल हुए, संत समाज में शामिल हुए। ये रामानंद जी के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन, संत पीपा की गुफा कहाँ पे स्थित है? तो गागरोन में तो इनकी छतरी है, ये तो हो नहीं सकता। पिपाड़ और धनेरा का कोई संबंध नहीं है। टोडा रायसिंह कस्बा टोंक में इनकी गुफा है। तो टोडा रायसिंह कस्बा टोंक में इनकी गुफा है। इन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय यही इसी गुफा में व्यतीत किया है। यहीं पे इनकी समाधि है संत पीपा जी की। अगला क्वेश्चन है, अलैक्या संप्रदाय की स्थापना किसने की? अलैक्या संप्रदाय की स्थापना किसने की? ऑप्शन फर्स्ट चरणदास जी ने, ऑप्शन सेकंड लालगिरी ने, ऑप्शन 3 संत दास जी ने, भोलानाथ, ऑप्शन 4 भोलानाथ ने। चरणदास जी ने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की। लालगिरी ने किस संप्रदाय की स्थापना की? अलैक्या संप्रदाय की स्थापना किसने की? लालगिरी ने। तो ऑप्शन राइट हो गया 2।
संत दास जी ने किसने की? गुदड़ संप्रदाय की स्थापना संत दास जी ने की थी। तो इसमें अलैक्य संप्रदाय की स्थापना लालगिरी के द्वारा की गई। कहाँ पे की गई? ऑप्शन हो जाए बीकानेर में। बीकानेर में स्थापना की। गुदड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पे है? जोधपुर में, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 दादरा भीलवाड़ा में, ऑप्शन 3 बीकानेर में, ऑप्शन 4 डूंगरपुर में। बताइए। तो ऑप्शन होगा राइट 2, दादरा भीलवाड़ा में गुदड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। और उस गुदड़ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? कौन है? संत दास जी गुदड़ संप्रदाय के प्रवर्तक है। संत दास जी गुदड़ संप्रदाय के प्रवर्तक है। 6 नंबर क्वेश्चन, प्रणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? प्रणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? ऑप्शन 1 कुजलम स्वरूप, ऑप्शन 2 वाणी, ऑप्शन 3 पालन स्वरूप, ऑप्शन 4 ज्ञान समुद्र। बताइए। तो राइट होगा कुजलम स्वरूप में। ज्ञान समुद्र तो किसका है? सुंदरदास जी का ग्रंथ है। सुंदरदास जी जो संत दादू जी के शिष्य थे। प्रणामी संप्रदाय की संस्थापक कौन है? प्राणनाथ। प्रणामी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे है? पन्ना, मध्य प्रदेश। पन्ना एमपी, एमपी मध्य प्रदेश में इसकी प्रधान पीठ है। कुजलम स्वरूप में इस संप्रदाय की जो उपदेश है वो संग्रहित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रमुख संत तथा उनके द्वारा स्थापित संप्रदायों के संबंध में कौन सा युग सही नहीं है? ये संत एक तरफ संत दे रखे हैं राजस्थान के, और उस उन्होंने कौन सा संप्रदाय स्थापित किया उसके बारे में बताया गया है। तो रामचरण जी ने, पहला ऑप्शन है रामचरण जी ने रामसरणी संप्रदाय की स्थापना की। बिल्कुल सही है। रामसरणी संप्रदाय की स्थापना किसने की? रामचरण जी ने। अलैक्य संप्रदाय की स्थापना किसने की? लालगिरी ने की। बीकानेर में स्थापना की। बिल्कुल सही है ये भी। निरंजनी संप्रदाय की हरिदास जी ने। बिल्कुल सही है। प्रारंभ में हरिदास जी क्या थे? डाकू थे, लुटेरे थे। गूदर संप्रदाय की स्थापना किसने की? लालदास जी ने? नहीं, गूदर संप्रदाय की स्थापना किसने की? संत दास जी ने। संत दास जी ने गूदर संप्रदाय की स्थापना की। अगला क्वेश्चन, किस संत के प्रारंभ में आजीविका हेतु डकैती का मार्ग अपनाया? किस संत ने? रामदास ने, हरिदास ने, संत दास ने और चरणदास ने। बताइए। पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन में ही 2-3 बार पढ़ चुके हैं ये। तो इसका आंसर होगा संत हरिदास जी ने। जिन्होंने हरिदास जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया? निरंजनी संप्रदाय चलाया। निरंजनी संप्रदाय चलाया इन्होंने। निरंजनी संप्रदाय चलाया। प्रारंभ में ये लूटपाट का कार्य करते थे। अगला क्वेश्चन है, संत धनाजी ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग क्या मानते हैं? ऑप्शन 1 यज्ञ, ऑप्शन 2 भक्ति, ऑप्शन 3 ध्यान और ऑप्शन 4 पूजा पाठ। बताइए। इसमें होगा भक्ति। तो संत धनाजी राजस्थान में भक्ति आंदोलन का सर्वाधिक प्रचार प्रसार करने वाले कौन से संत थे? संत धनाजी। अगला क्वेश्चन होगा, राज्य प्रकाश किस संप्रदाय से का प्रमुख ग्रंथ है? राज्य प्रकाश किस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है? ये आता है ऑप्शन 1 निरंजनी, ऑप्शन 2 निष्कलंकी संप्रदाय, ऑप्शन 3 जसनाती संप्रदाय, ऑप्शन 4 लालदासी संप्रदाय। तो इसमें होगा निरंजनी संप्रदाय। ये आज की क्लास खत्म हुई। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए।